नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। जिंदगी की अपनी एक कहानी होती है। हर जिंदगी की अपनी जो एक कहानी होती है उसमें बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन हर परिस्थिति इसलिए आती है कि उस परिस्थिति से हम कुछ सीख सके। हर घटनाएं इसलिए घटित होती है कि उन घटनाओं से हम सीख कर अपने जीवन को प्रगतिमय कर सके। यानी जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन को हमें किस दृष्टिकोण से देखना है ये हम पर निर्भर होता है। जिस प्रकार से हम फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं या सीरियल देखते हैं तो बहुत सारे लोग जब उसे देखते हैं तो हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसको लेता है और अपने अपने ढंग से सोचता है और समझता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जिंदगी है। जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, बहुत सारे दृश्य बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को, घटनाओं को, दृश्यों को हम कैसे लेते हैं ये हम पर निर्भर होता है। मतलब व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसका नजरिया कैसा हो और उस परिस्थिति को वो किस ढंग से देखता है और उस नजरिए से वह क्या प्राप्त करता है अपने मानस में, अपने माइंड में। यानी उसको उस नजरिए से कैसे विचार आते हैं यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस नजरिए से किस बात को देखता है। क्योंकि जैसा नजरिया होगा वैसे विचार व्यक्ति के मन में आएंगे और जैसे मन में विचार आएंगे वैसे संकल्प और निर्णय व्यक्ति कर पाएगा और उन निर्णयों और संकल्पों पे व्यक्ति काम कर पाएगा, अपने जीवन को बदल पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। इसी के संदर्भ में एक कहानी लेकर आया हूँ, गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम समझ पाएंगे हमारे नजरिए का प्रभाव क्या होता है। इस नजरिए के माध्यम से हम अपने विचारों को सही दिशा दे पाएंगे। इस कहानी के माध्यम से मन का भटकाव बंद होगा, मन को नियंत्रित कर पाएंगे। कुछ पाने के लिए अच्छी सोच जरूरी है, अच्छा सोचना जरूरी है, आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। तो निश्चित ही रूप से आप उस बात से भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी एक कहानी है गौतम बुद्ध की और उनके शिष्यों की। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, उनकी जिज्ञासा को शांत कर रहे थे, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन शिष्यों में कुछ शिष्य नए भी थे। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तभी उस पेड़ के बहुत करीब से एक वृद्ध व्यक्ति, बिल्कुल जर्जर अवस्था थी उसकी, वो वहां से लाठी टेकते हुए निकल रहा था। उसकी कमर भी मुड़ी हुई थी। तो गौतम बुद्ध के कुछ जो नए शिष्य थे उस व्यक्ति को देखकर हंस पड़े। तब गौतम बुद्ध ने देखा कि मेरे कुछ नए शिष्यों ने उस व्यक्ति को देखकर हंस दिया है, तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो। तो उन शिष्यों ने गौतम बुद्ध को उत्तर दिया कि उस व्यक्ति की हालत को देखकर हंस रहे हैं कि कमर टेढ़ी है, जर्जर अवस्था है, चलते आ नहीं रहा है। तब तुरंत बोले गौतम बुद्ध कि देखो ये गलत है, ऐसा हंसना नहीं चाहिए। ये जो क्षण तुमने हंसकर निकाल दिया यही वह क्षण है कि यह व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है कुछ। तो शिष्यों ने कहा कि ये व्यक्ति हमें क्या सिखाएगा, इसकी हालत तो बहुत जर्जर है, चलते आ नहीं रहा है, कमर झुकी हुई है, लाठी टेक कर चल रहा है। तो गौतम बुद्ध बोले कि नहीं, यह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है कि तुम्हारी भी यही हालत किसी न किसी दिन होगी। यह व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है कि दूसरे पर हंसकर समय व्यतीत मत करना। यह व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है कि व्यक्ति को अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कालांतर में जाकर तुम भी ऐसे हो जाओगे। ईश्वर ने, भगवान ने जो तुम्हें आंख, कान, नाक, अवयव दिए हुए हैं, ब्रेन दिया हुआ है, उसका सही उपयोग सही वक्त पर कर लेना। क्यों कि हर व्यक्ति को इस अवस्था को प्राप्त करना ही है, वृद्धावस्था को प्राप्त करना ही है। लेकिन उसके पहले ही यदि जीवन का सही उपयोग कर लिया तो भगवान ने दी हुई वरदान स्वरूप इतने सुंदर और महत्वपूर्ण और अपने ब्रेन का उपयोग कर लिया तो सारा जीवन आनंदमय और सफल जी पाओगे। यह व्यक्ति यह बता रहा है। यही वह क्षण है जब
तुम्हारे जीवन को तुम रूपांतरित कर सकते हो। जरूरत है सिर्फ नजरिए की। यदि तुम्हारा नजरिया इस व्यक्ति को देखकर यह लगता है कि यह व्यक्ति भी हमें कुछ सिखा रहा है, तो इसी क्षण तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो सकता है। वह रूपांतरित करने का क्षण है, व्यर्थ मत गंवाना। जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसे दृश्य होते रहते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन को सफल रूप से जीने के लिए, आनंदित रूप से जीने के लिए, अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए इस क्षण का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसलिए समय का सदुपयोग करो, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखो। मानव जीवन जो महत्वपूर्ण मिला है उसको सफल बनाने के लिए, यशस्वी बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहो और चिंतन करो, मनन करो, अपना नजरिया अच्छा रखो और जीवन आनंदमय कर लो। जब ये बात उस शिष्य को समझ में आई, उस शिष्य ने उस व्यक्ति से भी माफी मांगी और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। गौतम बुद्ध बोलने लगे कि आगे से ध्यान रखो, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से जीना चाहिए और दूसरों पे कभी हंसना नहीं चाहिए। यदि हंसना ही है तो आनंद के क्षणों में हंसना चाहिए, किसी की विफलता पर हंसना नहीं चाहिए। तो यह क्षण तुम्हें रूपांतरित कर सकता है। इसलिए समय का सदुपयोग करो और अच्छे स्वास्थ्य को रखो और अपने जीवन को सफल बना लो। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं। यदि हम अपनी जिंदगी की कहानी को एक बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, जब हम जिंदगी को यशस्वी, सफल और आनंदित बनाना चाहते हैं, तो हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि हमारा नजरिया बेहतरीन होना चाहिए। और जिसका नजरिया बढ़िया है, जिसकी सोच बहुत अच्छी है, तो निश्चित ही रूप से वो सफल हो सकता है। आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब न किया हो तो निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके आनंदित और सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।